अजीम खतीब एक ही जात, अजीम खतीब भी, अजीम मुहक्किक भी, अजीम मुफ्ती भी, अजीम शायर भी, अजीम मुबल्लिग भी और साथ में अजीम सैयदजादा भी। सारी चीजें अगर एक जगह मिलेगी तो इस वक्त अपनी निगाहों से तलाश कर लो, सिर्फ एक ही जात में नजर आएगी, वो हजरत शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी की जात। सारी दुनिया इसको तस्लीम कर रही है। बरतानिया के उलमा कहते हैं कि बरतानिया में सुन्नियत का वजूद है तो शेखुल इस्लाम की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमारे बीच में नहीं आए, मगर हमारी और आपकी तमन्ना है, हम सब दुआ करते हैं कि ऐसा वक्त फिर आवे कि हुजूर शेखुल इस्लाम अहमदाबाद से इस्लामपुर तशरीफ लाए। इसलिए उन्होंने इनकार भी नहीं किया, कहा कि अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर आऊंगा, मेरा भी दिल चाहता अपने चाहने वालों से मिलने का। बहरहाल मैं अपनी तरफ से भी मुबारकबादी आप सबको पेश करता हूं। आप लोग यहाँ पर आए, शरीक हुए इस अजीम कॉन्फ्रेंस में, और वो कमेटी इस्लामपुर के वो जाबाज मर्द, वो बच्चे, वो नौजवान जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस कॉन्फ्रेंस को सजाया, ये सब इतिहास रचने वाले लोग हैं। इससे पहले मुहद्दिस आजम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस के बाद से आज तक अगर कोई इतनी बड़ी गैदरिंग हुई है तो सिर्फ आपके इस्लामपुर में। अतराफ में आज तक ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये हुजूर शेखुल इस्लाम का फैजान है। दोस्तों, हम अब कुछ बातें अपने टॉपिक पे करना चाहेंगे। वल मुरसलात उर्फा, अल्लाह ताला कुरान करीम में कसम के साथ इरशाद फरमा रहा। कसम आप लोग भी खाते हैं ना? रब ताला फरमा रहा, कसम उनकी जो बार बार भेजे जाते हैं। फलासिफाती अस्फा, कसम उनकी जो जोर का झोंका देते हैं। वह नाशिराती नशरा, कसम उनकी जो नश्र करते, फैलाते। फलफारिकाती फर्का, कसम उनकी जो फर्क पैदा करते। फलमुल्कियाती जिक्रा, कसम उनकी जो जिक्र का इल्का करते। ये 5 कसम है कुरान में, जो आयतें मैंने पढ़ी उसमें। और आप कसम का मतलब समझते हैं ना, कि कसम जिस चीज की खाई जाती है वो चीज बहुत अजीम होती है, वो कोई शक्ति वाली चीज होगी जिसकी कसम खाई जाए। अल्लाह ताला ने 5 चीजों की कसम खाई और उन 5 का नाम नहीं लिया, बस कहा कसम उनकी जो बार बार भेजे जाते। कौन बार बार भेजे जाते हैं ये नहीं बताया। जो जोर का झोंका दे, कौन, नहीं बताया। जो अंतर पैदा कर दे, कौन अंतर पैदा करता, नहीं बताया। जो फैलाते, कौन फैलाते, नहीं। जो जिक्र डालते, कौन जिक्र डालता, ये भी जिक्र नहीं। सिफात बताई, उनकी क्रियाएं बताई, एक्टिविटीज बताई, उनका नाम नहीं। सिफात का जिक्र है, मौसूफ का नहीं। इसीलिए मुफस्सिरीन ने कई कौल बयान किए, कहा कि इससे मुराद हवाएं हैं, कहा कि इससे मुराद फरिश्ते हैं, कहा कि इससे मुराद औलियाए किराम। अब आइए सिर्फ हवाई का टॉपिक चलेगा, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब आप किसी की कसम खाते हो तो आप ये सोचकर कसम खाते हो कि जिस चीज की मैं कसम खा रहा हूं वो चीज बड़ी है। इसीलिए आम पब्लिक जो है, आम जनता कभी कभी ऐसी कसम भी खाती है जो शरीयत में मोतबर भी नहीं। मेरी टोपी की कसम, मेरे दिल की धड़कन की कसम, लेकिन
जो लोग अपने सर की कसम खा रहे हैं समझ के कि सर कोई मामूली चीज नहीं, तो जब कसम कोई खाता है बंदा तो जानता है जिस चीज, इसीलिए किसी से आपने सुना मेरे जूते की कसम, कभी सुना आपने मेरी भैंस की कसम? नहीं। तो कसम जब कोई खाता है बंदा तो इसका मतलब वो उस चीज को बड़ा समझ रहा है। खुदा अगर किसी चीज की कसम खाए तो वो कितनी बड़ी। अल्लाह ने हवाओं की कसम खाई, क्या फरमाया? कसम उन हवाओं की जो बार बार भेजी जाती है। अब सवाल यह है कि हवा में बड़ाई क्या है? जो अल्लाह ताला कसम के साथ, हवा की कसम के साथ इरशाद फरमाए कि कसम हवाओं की, तो दोस्तों हवा को समझो तो कुरान करीम खुद फरमा रहा, अल्लाह ताला फरमाता वल्लाहुल्लज़ी अरसल रियाह, अल्लाह वो है जिसने हवाओं को भेजा। कुरान में हवाओं को भेजा। फतुसीरु सहाबन, ये हवाएं बादलों को उड़ाती। अब हवाओं का काम देखो, हवा कितनी महान है। इनसे पूछो जिन्होंने कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया है, 3 दिन पहले जो बादल आए थे क्या हाल था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब से इस्लामपुर में मुहद्दिस आजम की बारगाह में रहने वाला बादल आया है, ये बादल गायब हो गया। देख रहे हो वहां जो खिदमत करते हैं, बादल नाम है उनका, जब से वो यहां पहुंचे मुहद्दिस आजम ने सारे बादलों को उड़ा दिया। वरना कल भी बारिश हो रही थी, यहां काम में रुकावट थी। बहरहाल अल्लाह ताला बता रहा है हवा अजीम क्यों है। फरमा रहा अल्लाह वो जिसने हवाओं को चलाया। फतुसीरु सहाबन, ये हवाएं बादलों को उड़ाती। फसुकनाहु इला बलदिन मय्यित, अब अल्लाह फरमा रहा है कि हम इन बादलों को हवाओं के जरिए कहां लाते हैं? मुर्दा जमीन की तरफ। अब आप देख रहे हो कुरान जो है हमारे दिशा निर्देशन के लिए, और बात उसमें खेती बाड़ी की हो रही है, बारिश की, वर्षा की, हवा की। जबकि कुरान किस लिए? खुद कुरान कहता हुदल लिन्नास, ये लोगों की हिदायत के लिए है, लोगों की रहनुमाई के लिए, दिशा निर्देशन के लिए। और बातें जब कुरान में देखो तो बादल, हवा, खेती बाड़ी, मुर्दा जमीन, अल्लाह फरमा रहा है ये हवा बादलों को लेके मुर्दा जमीन तक आई, फिर फअहयैना बिहिल अर्द बअद मौतिहा, फिर हमने इन हवा, इन बादलों के जरिए मुर्दा जमीन को जीवन दे दिया। जो जमीन मर चुकी थी उसे जीवन मिला। किसके जरिए यह काम हुआ? हवा। जो दिखाई नहीं देती वो हवा, हमें जो दिखाई ना दे तुमको, वो इतना बड़ा उसका योगदान। इसीलिए कभी कभी मैं सवाल करता हूं, आपसे पूछ रहा हूं, 3 चीज होती है। जहन तो हाजिर है ना आपका? नींद तो नहीं आ रही? हाथ उठा के बताइए, जितने लोग सो रहे हैं सब हाथ उठाएं। अरे तो सबके सबने हाथ उठा दिया भाई। मौलाना हामिद रजा हंस रहे, इन्हीं से सीखा है। देखो 3 चीजें, एक वो जो तुम्हें दिखाई दे और मुट्ठी में बंद भी कर लो, और एक चीज वो जो दिखाई तो देती है मगर मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, और तीसरी चीज वो जो दिखाई नहीं देती और मुट्ठी में बंद कर लेते।
तीन चीज, एक दिखाई दे मुट्ठी में बंद भी कर लो, जैसे कंकड़ी, पत्थर, कोई भी सामान, कोई कागज लिया दिखाई देता है, मुट्ठी में बंद कर लिया। और एक चीज वो जो दिखाई नहीं देती मगर मुट्ठी में बंद कर सकते हो, हवा दिखाई नहीं देती, बंद कर सकते हो, क्योंकि कोई भी स्थान हवा से रिक्त नहीं होता, हर जगह वायु मौजूद। आपने यूं किया, ये मत समझिए अंदर हवा नहीं, हवा है, दिखाई नहीं दिया, बंद कर लिया। एक तीसरी चीज है जो दिखाई देती है मगर मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते। कोई बता सकता है? हाथ? पानी दिखाई देता, मुट्ठी में बंद भी कर सकते हो। धूप, धूप, हाथ खोलो, हाथ पे धूप। अब सोचो इसको बंद कर लो, जैसे ही बंद किया ऊपर। ये खुदा की कुदरत देखो, कुछ चीजें दिखाई देती हैं, बंद भी हो जाती, कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, बंद हो जाती, और कुछ दिखाई देती, बंद नहीं होती। हवा की बात कर रहा हूं, एक वो चीज जो दिखाई नहीं देती मगर कितनी शक्तिवान, कि सिर्फ जमीनों को जिंदगी नहीं, आज तुम भी जो दम वाले हो वो हवा के दम से हो। हवा ना हो तो सब बेदम। तो इसलिए किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि जो चीज तुम्हें दिखाई ना दे वो शक्ति वाली नहीं। ये कभी मत सोचना कि जो दिखाई ना दे वो शक्ति वाली नहीं। देखो हवा दिखाई नहीं देती, वो कितनी शक्तिवान। इसी तरह गरीब नवाज और मखदूम अशरफ दिखाई नहीं देते। मेरे दोस्तों, अब समझ लो कि जिस तरह हवा दिखाई तो नहीं देती, वाला रूह वाला धड़कनों वाला इंसान उस हवा को महसूस करता है। हवा दिखाई नहीं देती मगर जानदार, जान वाला हवा को महसूस कर लेता। उसी तरह मखदूम अशरफ, गौसे आजम और गरीब नवाज जैसे औलिया हमें दिखाई तो नहीं देते मगर ईमान वाला उनके फैजान को महसूस कर लेता। उनके फैजान के एहसास के लिए ईमान की जरूरत है। अब जो लोग महसूस ना करें समझ लो बेईमान है। रब ताला फरमा रहा, कितनी बड़ी बात, हवा दिखाई ना दे, मुर्दों को जिंदगी दे दे। अब मैं यहां यह बात कहना चाहता हूं दोस्तों, कुरान दिशा निर्देशन के लिए आया है। ये जमीन की बात क्यों हो रही है, बारिश की बात क्यों हो रही है, हवा की बात क्यों हो रही है, इससे आपको क्या लेना देना? नहीं, कुरान में आगे क्या है वो देखो। अल्लाह फरमा रहा, हवाओं के जरिए हमने मुर्दा जमीन को जिंदा किया। यहां पे स्टॉप नहीं, कुरान खामोश नहीं, आगे पढ़ो तो कुरान बोलता नजर आ रहा है, कज़ालिकन नुशूर, इसी तरह मरने के बाद तुम सबको उठना। हिदायत के राह पर तुम्हें लाया जा रहा है कि देख खुदा ने मुर्दा जमीन को जिंदा कर दिया। आंध्र प्रदेश और बंगाल में कितने किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, बारिश नहीं हुई, किसान आत्महत्या कर गए, सैकड़ों हजारों की तादाद में मौत को गले लगा लिया। हवा बादल लेकर पहुंची, आंध्रा के किसान खुश हो गए, मुर्दा जमीन को जिंदगी दे दी। तो जो खुदा मुर्दा जमीन को जिंदा कर सकता है, बंदे उस खुदा को पूछ, उसका इनकार मत कर। ये मत समझना कि मरने के बाद तेरा खात्मा नहीं, कज़ालिकन नुशूर, जमीन को जिंदा करने वाला कयामत में तुझे भी जिंदा करेगा। अब एक मुसलमान देखो, कुरान दिशा निर्देशन के लिए, तो अब जब मुसलमान ने यह सुना कि मरने के बाद जिंदा होना है तो कान खड़े हो गए।
कि जब जिंदा होना है तो हिसाब देना होगा। अब ऐसा काम करो कि यहां की जिंदगी भी कामयाब, वहां की जिंदगी भी कामयाब। इंसान को आजकल रास्ते से कौन चीज हटा रही? यही झूठी इज्जत। मान सम्मान के लिए इंसान मरा जा रहा है। इज्जत, झूठी शान। कहीं कहीं तो ऐसा है कि कुफ्र ईमान का मसला है, और वहां अपनी झूठी शान, वो शान नहीं, उसके चक्कर में लोग तौबा नहीं कर रहे, और कुछ लोग तौबा करने नहीं दे रहे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। झूठी शान, झूठी इज्जत के चक्कर में आज बड़ी बड़ी जंग हुई, इराक को तबाह किया गया, सीरिया पर अटैक हुआ, ईरान निशाने पर। क्यों? बड़ी बड़ी ताकत अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए। मैंने उजड़े हुए बगदाद को भी देखा, आबाद बगदाद को भी देखा। कुछ मिला नहीं बगदाद में जो इल्जाम लगाए गए थे, मगर झूठी शान के चक्कर में कुछ बड़े बड़े मुल्कों ने मिलकर गौसे आजम के बगदाद को बर्बाद करने की कोशिश की। बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि फैजान गौसे आजम अभी भी मौजूद है। हर जगह परिवार परिवार लड़ा। ये बड़ी शक्तियों को मत देखो, दो घर में लड़ाई होती है झूठी इज्जत के चक्कर में। पड़ोसी पड़ोसी से, मोहल्ले वाला मोहल्ले वालों से, एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ा, झूठी शान झूठी इज्जत के चक्कर में। अल्लाह फरमा रहा तुम्हें मरने के बाद उठना है। उसके बाद क्या फरमाता? तू आखिरत को भूल गया, झूठी इज्जत के चक्कर में सुन। मन काना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। जो इज्जत चाहता है तो सुन ले कि सारी इज्जत अल्लाह के लिए। खुदा से इज्जत मांगो, खुदा से मान मांगो, खुदा से सम्मान मांगो। आओ देख लो ना इज्जत की बात। हजरत उमर फारूक अपनी कौम के सरदार, बहुत इज्जत वाला अपने को समझते थे। जब तक रसूल से दुश्मनी थी, रसूल के वजूद को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। मेरे होते हुए ये नया दीन लेके आएंगे। एक आदमी जो बज़ाहिर बहुत शक्ति वाला नहीं दिख रहा है, इतना बड़ा काम अंजाम दे। उमर फारूक क्या आखिरी इरादा क्या था उनका? दुनिया का सबसे बड़ा अपराध। देखो, एक आम मुसलमान का कत्ल, इंसान का कत्ल अपराध है। ये जो इल्जाम लगता है ना यहां पर कि भारत में इस्लाम फैला है हथियार की बुनियाद पर, ये बादशाहों ने सेनाओं के बलबूते पर इस्लाम फैलाया। ये इतिहास को झुटलाने वाली बात नहीं। इस्लाम अपने पैगाम से फैला। उसकी सबसे बड़ी दलील कि जब भी तुम्हारी आबादी में अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो, तुम खुश होगे कि नहीं? कोई भी दूसरे धर्म वाला अगर इस्लाम धर्म कबूल करे तो खुशी होगी तुमको। और जिसकी कोशिश से उसे इस्लाम मिला, तुम उसको भी मोहब्बत से देखोगे कि ये इमाम साहब ने उसको समझाया था। धन दौलत का लालच नहीं दिया, डराया धमकाया नहीं, मोहब्बत से इस्लाम की बातें बताई, उसको समझ में आ गई, उसने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। इमाम साहब से भी आपको मोहब्बत हो गई कि इन्होंने बड़ा प्यारा काम अंजाम दिया। तो जिसकी बदौलत इस्लाम फैले उससे मोहब्बत। मेरे दोस्तों,
भारत में दो तरह के मुसलमान आए हैं। एक वो जो जमीन के लिए आए, एक वो जो दीन के लिए आए। खुद देख लो हथियार किसके हाथ में था। जो जमीन के लिए आए, बाबर की सेना के हाथों में हथियार मौजूद, हुमायूं के पास हथियार मौजूद, अकबर के पास हथियार मौजूद, तुगलक के पास हथियार मौजूद। लेकिन दीन के लिए जो गरीब नवाज आए, हथियार लेकर नहीं, एक प्याला लेकर, चटाई लेकर, बोरिया लेकर, मखदूम अशरफ जमीन जायदाद सल्तनत को ठुकरा कर किछौछा के जंगल में पहुंचे। बंगाल से बड़ा गहरा ताल्लुक किछौछा का। बंगाल में कछौछा के सैयदों को अपना मुर्शिद मिला। मखदूम अशरफ अपने मुर्शिद के फैजान से मालामाल होकर कहां पहुंचे? किछौछा। अपने वक्त का कामयाब बादशाह अशरफ, सफलतम राजा का नाम था अशरफ। मगर जब भारत आए तो हाथ में न बंदूक, न तलवार, न तीर। उत्तर भारत में इस्लाम फैला दिया। गरीब नवाज पहुंच रहे हैं, राजस्थान से लेकर दूर दूर तक लाखों लोग मुसलमान हो गए। हथियारों के बलबूते पर इस्लाम फैलता तो आज इस्लामपुर, दिबराजपुर, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के मुसलमान हर साल जश्न मुगले आजम मनाते, जश्न बाबरे आजम मनाते। मेरे दोस्तों, मुसलमान जानते हैं कि इस्लाम इन्होंने नहीं फैलाया, इस्लाम मखदूम अशरफ ने फैलाया। इसलिए जब वो जश्न मनाते हैं तो गरीब नवाज का जश्न मनाते हैं, गौसे आजम का मनाते हैं, मखदूम अशरफ का मनाते हैं। ये बड़ी पहचान है। मैं उन लोगों से कहूंगा जो इल्जाम लगाते हैं, खुद मुहासबा करो कि क्या बात है कि हथियारों के बलबूते पर इस्लाम फैलाने वालों का जश्न भारत का मुसलमान नहीं बना। बाबर का जश्न किसी गांव में नहीं मनाया जाता, औरंगजेब का जश्न किसी गांव में नहीं मनाया जाता। अरे जश्न तो जश्न। ऐसे कितने हैं जो अजमेर पहुंचते हैं, ट्रेन से उतरे चप्पल उतर जाती है। अब पूरे अजमेर में नंगे पांव, पूरे किछौछा में नंगे पांव। और जाओ दिल्ली में देख लो, हुमायूं का मकबरा मौजूद है। जूता पहन के मजार तक लोग जाते हैं। बिल्कुल ये मजार है और यहां जूता। क्यों नहीं ये अकीदत और मोहब्बत? दोस्तों, जमीन के लिए आने वाले और होते हैं, दीन के लिए आने वाले और होते हैं। आज भी अगर हम मुसलमान अपने को सुधार लें दोस्तों, तो याद रखो, जिन लोगों को इस्लाम से नफरत है वो इस्लाम से मोहब्बत करने लगे। इसलिए कि समझ नहीं रहे ना इल्जाम लगाने वाले कि गरीब नवाज कौन है। अरे जो भारत में सल्तनत देते हैं वो गरीब नवाज। इसीलिए मैं बीच में एक बात याद आ गई, कह दूं, भारत मेरा महान किस लिए? कभी कभी यहां ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। आई ना मिसाल, देवी गौड़ा ने कभी सपना भी नहीं देखा था प्रधानमंत्री बनने का। ऐसा आदमी जो पार्लियामेंट हाउस में बैठ के सपना देखते थे, सो जाते थे। ऐसे कई प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने सपना भी नहीं देखा और प्रधानमंत्री। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल बेचैन हैं, कभी पटना जाएं, कभी लखनऊ जाएं, बस आज नहीं तो कल हमको प्रधानमंत्री बना दो। रातों रात दिन में भी सपना देख रहे, इधर से उधर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हुए यात्रा पे यात्रा। अरे सुन लो, तुझे प्रधानमंत्री बनना है तो पटना, लखनऊ, कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं,
सबसे पहले तू अपना सर अजमेर में जाके झुका दे। गरीब नवाज का कर्म हो गया तो तू भी प्रधानमंत्री बन जाएगा। गरीब नवाज सुल्तान तय करते हैं भारत में। मेरे दोस्तों, गरीब नवाज जिस पैगाम को लेकर आए उस पैगाम को फैलाने की जरूरत। तफसीर अशरफी इंशाअल्लाह जब बंगला जबान में आवेगी, हम चाहेंगे कि इसको वो लोग भी पढ़ें जो कुरान पर ईमान रखते हैं और वो भी पढ़ें जो कुरान को मानते हैं। हम मुसलमानों ने कुरान को ताक पे रख दिया, अहमियत नहीं जानते, हमें नहीं मालूम। हम तो मतलब सिर्फ नमाज में पढ़ने के लिए है, वो किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान खानी हो जाती। नहीं, क्या बात है, तुम्हारे दुश्मन अच्छी तरह समझ गए। उन्होंने इस्लामी मुल्कों पे बमबारी की, मिटा नहीं सके। मुसलमानों का कत्लेआम किया, मुसलमान मिटा नहीं। इसलिए वो थक गए और समझ गए कि इस कौम को कत्ल से नहीं खत्म किया जा सकता, इसको मिटाना है तो कुरान को खत्म करो। वो सब भी कोशिश हुई कि कुरान के बीच में पेज बढ़ा दिया, कुछ आयतें बढ़ा दी अपनी तरफ से, मगर अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है ना, इसलिए राज खुल जाता था। 1400 साल से काम चल रहा। हाफिज इतने मौजूद हैं कि किताब में कहीं अगर किसी ने गलती जानबूझ के की है तो कोई ना कोई हाफिज पकड़ लेता। अच्छा, उसमें कुछ घटा बढ़ा नहीं सके तो क्या सोचा कि इसके जैसी कोई किताब ले आओ। तो अल्लाह ने यह भी चैलेंज कर दिया है कि इसके जैसी कोई किताब नहीं ला सकते। तो अब क्या सूझा कि यह कहो कि यह कुरान 1400 साल पुराना है। इतना पुराना कानून इस दौर में नहीं चलेगा। वो ऊंट का जमाना था, ये है एरोप्लेन का जमाना। वो कलम का जमाना था, आज कंप्यूटर का जमाना। 1400 साल पुराना कानून आज नहीं चलेगा। अब उन लोगों ने सोचा कि अगर अपनी जबान से हम कहेंगे तो ये कह देंगे अरे तू क्या बोलता, तू तो इस्लाम का दुश्मन है, तू मुसलमान थोड़ी ना है इसलिए बोलता। इसलिए क्या चुना? ऐसे लोगों को चुना जिनका नाम मुसलमानों जैसा। सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन, ये बोले कि ये पुराना नियम है, इसमें चेंजिंग होनी चाहिए। बड़ी खूबसूरती से कहते हैं, अच्छी किताब है कुरान, बहुत अच्छे नियम है, लेकिन ये नियम पुराने हैं जो इस सदी इस युग में लागू नहीं हो सकते। अब बहुत से जो लोग कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं कहते हैं हाँ पुरानी बात आज कैसे चलेगी। हर साल देखिए संसद में संविधान को बदलने की कोशिश होती है, बात उठती है, पुराना कानून नहीं चलेगा। अब ऐसे लोगों को अवार्ड भी दिया जाता है, तस्लीमा नसरीन को पुरस्कार दिया जा रहा है, सलमान रुश्दी को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। क्यों? वो बात बोले हैं जो दिल को अच्छी लग रही उनके। कुछ मुसलमानों का दिमाग घूम भी रहा है, यहां पुराना कानून कैसे चलेगा। मेरे दोस्तों, आज जब भी नियम बनाए जाते हैं, कोई भी नियम या किसी भी धर्म का कोई नियम हो, तो अपराध को मिटाने के लिए होता है, अपराध को बढ़ावा देने के लिए नहीं, जुर्म को खत्म करने के लिए। कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज हो, कोई भी गांव शहर अपराध को पसंद नहीं करता, इसीलिए अपराधियों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। आप देखिए ना दिल्ली की सड़क पर 1 साल पहले जो हादसा हुआ था, दामिनी कांड, सिर्फ भारत नहीं पूरा विश्व कांप गया था। ऐसी दरिंदगी, एक बच्ची के साथ ऐसा वहशियाना सुलूक, और भारत की राजधानी दिल्ली में ऐसे अपराधी जिन्होंने ऐसा सुलूक किया, इतना घिनौना अपराध। दोस्तों, दिल्ली नहीं, भारत का कोई ऐसा महानगर नहीं था जिसमें लोग सड़कों पे ना निकले।
बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, धरना प्रदर्शन, पूरी दुनिया वालों ने आवाज बुलंद की कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सख्त से सख्त नियम बनाए जाए। भारत के संविधान को खंगाला गया, संविधान बेबस। भारत के कानून में ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने का कोई प्रावधान मौजूद नहीं था। हुकूमत को खतरा। लोग दिल्ली में आए दिन प्रतिदिन प्रदर्शन पे प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के छात्र छात्राएं गुस्से में आग बबूला कि सजा दो ऐसे अपराधियों को, ताकि इस तरह के अपराध बंद हो। हुकूमत दबाव में आई। फौरन एक रिटायर्ड जज वर्मा साहब थे, उनका निधन हो गया। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। बहुत कानून के माहिर लोग उसमें थे। एक से एक पढ़े लिखे लोगों की एक कमेटी बनी। भारत सरकार ने कहा आप लोगों से सुझाव मांगिए, जो सुझाव दे फिर आप कोई निर्णय लीजिए कि ऐसे अपराध को समाप्त करने के लिए क्या किया जाए, कौन सा कानून बनाया जाए, संविधान को बदला जाए। जज साहब बैठ गए, वर्मा साहब, सुझाव मांगा। जानते हैं 10, 15, 20, 100, 200 सुझाव नहीं मिले। कितने एडवाइसेस मिले, कितने मशवरे, कितने सुझाव? 80,000 सुझाव। एक के बाद एक, किताब पे किताब, कापी पे कापी, खत पे खत, लेटर पे लेटर, पत्र पे पत्र पहुंच रहे। वर्मा साहब और उनकी टीम एक एक करके पढ़ रही, कोई निर्णय नहीं ले पा रही। और लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा कि जल्दी निर्णय क्यों नहीं ले रहे। दामिनी के अपराधियों को सजा दो, और ऐसी सजा कि इस धरती पर फिर ऐसा अपराध ना हो। वर्मा साहब लेट हो रहे हैं, विलंब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। लोग गुस्से में है। उस वक्त दिल्ली का ये आसमान और दिल्ली की धरती गवाह है। दोस्तों, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो गैर मुस्लिम हैं। उस वक्त दिल्ली की सड़कों पर गैर मुस्लिमों ने निकलकर आवाज बुलंद की और कहा, वर्मा साहब आपके पास 80,000 सुझाव पहुंचे हैं, इन सुझावों को कूड़ेदान में फेंक दीजिए। अगर आपको ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाना है, ऐसे अपराधों को रोकना है, तो उसी नियम को लागू कीजिए जो नियम 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी लेकर आए थे। मेरे दोस्तों, ये है हमारा कुरान। कहता है कि ऐसा अपराध करने वाले अगर विवाहित हों तो उन्हें खुले मैदान में इतने पत्थर मारे जाए कि इनकी मौत हो जाए। 1400 कहते थे क्या? ये बड़ा पुराना कानून है। कुरान ने एक तमाचा तस्लीमा नसरीन को मारा, दूसरा तमाचा सलमान रुश्दी को। धचका लगा है उन लोगों को जो कहते हैं कि कुरान पुराना कानून है, इस युग में नहीं चलेगा। मेरे दोस्तों, कुरान वो कानून है कि कयामत तक चलेगा। जब तक कुरान मौजूद है, ये धरती मौजूद है, ये पहाड़ मौजूद है। हम अगर कुरान पर अमल करना शुरू कर दे हुकूमतें, और ये चीज बहुत से लोगों ने अपने अपनी हुकूमत से कही भी है कि अगर आतंकवाद को समाप्त करना है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, तो एक ही तरीका है, कुरान के कानून को लागू कर दिया जाए। हर देश से भ्रष्टाचार और आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। ये हमारा कुरान है। मेरे दोस्तों, कुरान देख लो, कितना बड़ा अपराध करने जा रहे थे हजरत उमर। इस धरती का सबसे बड़ा अपराध जिसका उन्होंने इरादा किया था, एक आम इंसान का कत्ल नहीं, आम मुसलमान का नहीं, किसी आलिम मुसलमान का नहीं, किसी सहाबी का नहीं, किसी नबी का नहीं, नबियों के सरदार का कत्ल।
मोहम्मद मुस्तफा के कत्ल का इरादा, हाथों में तलवार। किसी ने रास्ते में कहा अरे उधर मत जाओ, पहले अपनी बहन का घर देखो, वहां जाओ, जिन्हें तुम खत्म करने जा रहे हो उनके गुलाम बांदी बन चुके हैं तुम्हारे बहनों और बहन। अच्छा तो पहले उधर ही जाता हूं। पहुंचा हूं, हाथों में तलवार। किसके हाथ में तलवार? जो मुसलमान नहीं हुआ। और ये तलवार कब छूटी? जब तक उमर कुरान से दूर थे, हाथों में हथियार तलवार। और जैसे ही कुरान की चंद आयतें कानों में गई, दिल प्रभावित हुआ, हाथों से तलवार छूटी, सर मोहम्मद अरबी के कदमों में झुक गया। देखो ये इतिहास है, इतिहास बता रहा है कि हथियार मुसलमानों के हाथ में नहीं, कुरान पर अमल करने वालों के हाथ में हथियार नहीं, जुल्म वाला हथियार ये उसके हाथ में होता है जो कुरान के संदेश से दूर रहता है, जो कुरान के पैगाम से दूर रहता है। अत्याचार के हथियार उसके हाथ में नजर आते हैं, आतंकवाद, अत्याचार के हथियार मुसलमानों के हाथ में नहीं होते। मेरे दोस्तों, हजरत उमर फरमाते, अब मुसलमान हो गए, इस्लाम कबूल कर लिया, अमीरुल मोमिनीन हो गए, अदलो इंसाफ के इमाम बन गए। एक दिन क्या कहते हैं? नहनु कौमुन आज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम ऐसी कौम है जिसे अल्लाह ने इस्लाम की वजह से इज्जत दी। बात मैं इज्जत की कर रहा था। दुनिया वाले इज्जत तलाश कर रहे हैं पैसे के बलबूते पर, मनसब के बलबूते पर, राजनीति के बलबूते पर, दहशत के बलबूते पर इज्जत। हजरत उमर फरमाते हम ऐसी कौम है, मुसलमान कौम, जिसे अल्लाह ने इज्जत इस्लाम की वजह से दी। वो महमब तगैनल इज्जत बिगैरिही अज़ल्लनल्लाह। और जब जब हम इस्लाम को किनारे रखकर इज्जत तलाश करेंगे, अल्लाह हमको जलील करेगा। 1400 साल से लेकर आज तक का इतिहास है। इस्लाम को छोड़कर किनारे रखकर अगर किसी ने इज्जत तलाश करने की कोशिश की, जब तक उसने तौबा नहीं किया उसे इज्जत नहीं मिली। ये इतिहास है मेरे दोस्तों, खुद देख लो। करबला का मैदान है, दो दो खेमे, एक खेमा में दौलत है, हथियार है, खाने हैं, मनसब है, रुतबे है, हुकूमत है। और दूसरा खेमा जहां खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं, हथियार नहीं, घोड़े और ऊंट नहीं, उस खेमे में सब कुछ मौजूद, और इस खेमे में कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज, वो है इस्लाम। इमाम हुसैन के 72 मुजाहिदों के पास पक्का और सच्चा इस्लाम। यजीदी खेमे में सब कुछ, मगर सच्चा इस्लाम नहीं। हजरत उमर फरमाते इज्जत इस्लाम की वजह से। दुनिया वालों, तुमने देख लिया, यजीद हाकिम था, हुकूमत वाला था, राजा था, सल्तनत वाला था, हथियार वाला था, औजार वाला था, रुतबे वाला था, मनसब वाला था। मगर आज 1400 साल गुजरने के बाद यजीद नाम बुरा नहीं है, मगर कोई अपने बच्चे का नाम यजीद रखना नहीं चाहता। कभी रखोगे अपने बेटे का नाम यजीद? नहीं, जबकि नाम बुरा नहीं, फिर भी कोई पसंद नहीं करता। और दुनिया के कोने कोने, एक एक गली गली, कूचा कूचा देखो, कोई ऐसी गली नहीं होगी जिसमें तुम्हें कोई हुसैनी नजर ना आता। ये इस्लाम वालों का हाल है। अल्लाह ने इन्हें उस खेमा में ऐसी इज्जत अता की कि कयामत तक इन्हें इज्जत मिलती रहेगी। रब ताला फरमा रहा है, जिसे इज्जत चाहिए वो मुझसे इज्जत मांगे। तो देखो दोस्तों, ये हवा का कमाल, कहां से कहां तुम्हें ले गई ये हवा। जमीन को जिंदा करने वाली हवा ने तुमको दर्श दिया आखिरत को बनाने का,
रब ताला ऐसी अजीम हवा की कसम के साथ इरशाद फरमाता है, वल मुरसलात उर्फा, कसम उन हवाओं की जो बार बार भेजी जाती, फल आसिफात असफा, कसम उन हवाओं की जो जोर का झोंका देती। इस पॉइंट के साथ मैं खिताब खत्म कर दूंगा अपना, बस थोड़ी देर मैं आपके सामने हूं। फलासिफाती असफा, कसम उन हवाओं की जो जोर का झोंका देती, बहुत तेज झोंका देती। एक हवा है जो मुर्दा जमीन को जिंदा कर दे, जो पेड़ को हरा भरा कर दे। ये हवा तो बड़ी अच्छी है ना, जो लोगों को जिंदगी दे, ये अजीम है। अल्लाह ताला ऐसी हवा की कसम खा रहा। और ये कौन सी हवा है जो बस्तियों को उजाड़ दे? इनकी कसम। ऐसी हवाओं की कसम क्यों? जो बर्बादी पैदा करे, जो बर्बाद कर दे। आबाद करने वाली तो अजीम चीज होती, अब अल्लाह ताला उसकी कसम खा रहा। लेकिन जो बर्बादी पैदा करे, बर्बाद करे, उसकी कसम क्यों? फरमाता फलासिफाती असफा, कसम उन हवाओं की जो जोर का झोंका देती। ये जोर का झोंका देने वाली हवाएं कौन है जो अल्लाह को इतनी पसंद कि अल्लाह इनकी कसम खाए? तो मेरे दोस्तों, ये वो हवाएं हैं जो नबी के दुश्मनों को सजा देती। नबी के दुश्मनों को सजा देने वाली हवाएं। वो हवा अल्लाह के नबी हूद, उनकी कौम आद, नबी फरमा रहे अल्लाह को एक मानो, अल्लाह की इबादत करो, मुझे खुदा का रसूल मानो, नबी मानो। कौम मानने को तैयार नहीं, नबी की नाफरमानी कर रही है, नबी को तकलीफ पहुंचा रही है। रब ताला ने हवाओं को भेजा सजा के लिए। कुरान करीम में इज़ अरसलना अलैहिमुर रिहल अकीम, ये महबूब, ये मुस्तफ़ा याद करो जब हमने उन लोगों पर खुश्क आंधी भेजी, तेज हवा भेजी। मुस्तफ़ा याद करो, किससे अल्लाह ताला फरमा रहा? नबी से। याद करो जब हमने हूद की कौम पर तेज आंधी भेजी। अभी हम आपसे कोई 15-16 साल का लड़का हो, उससे पूछें कि बेटा याद करो कि कितना शानदार खिताब शेखुल इस्लाम का मुहद्दिस आजम कॉन्फ्रेंस में हुआ था, तो वो कहेगा हजरत हम तो थे ही नहीं। अरे 15 साल पहले हम पैदा हुए हैं, इस कॉन्फ्रेंस को हुए 20 साल से ज्यादा हो रहे, 25 साल हो गए, हम तो थे नहीं, हम कैसे याद करें? बूढ़े बुजुर्गों से कहिए, उन्हें याद होगा। क्यों उन्हें याद होगा? क्योंकि वो मौजूद, इसरारुल भाई मौजूद हो, उन्हें याद, उनसे कहिए। तो पता चला कि याद उसे दिलाया जाता है जो मौजूद रहा। अल्लाह फरमा रहा है जमाना हजरत हूद का, बहुत पहले का जमाना। और नबी मुस्तफा मोहम्मद से अल्लाह कहे, ए मोहम्मद, ए मेरे महबूब, याद कीजिए। मतलब आयते करीमा बता रही है कि मेरे मुस्तफा मिलाद के वक्त भी मौजूद थे और आदम से लेकर ईसा तक हर नबी के जमाने में मौजूद थे। इज़ अरसलना अलैहिमुर रिहल अकीम, ये महबूब याद कीजिए जब हमने उन लोगों पर तेज आंधी भेजी, तेज हवाएं भेजी। मा तज़रु मिन शैइन ततलैहि इल्ला जअलतहु कर्रमीम, वो हवा जिस चीज पर से गुजरी उसे तबाह कर दिया। आयते करीमा का मफहूम, ऐसी आंधी अल्लाह ताला ने भेजी। तो ऐसी हवाएं जो नबी के दुश्मनों को सजा दे रही। क्या सबक मिला? आखिरी बात कर रहा हूं, क्या सबक मिला? कि नबी के दुश्मनों से दोस्ती नहीं की जाती। एक हवा नबी के दुश्मनों को पसंद नहीं कर रही, तबाह कर रही, तो फिर आज कोई कंप्रोमाइज करे? आपके बंगाल में हिम्मत हो किसी नालायक के आने की, उसको लोग कहते नायक।
नायक नायक कह के बुलाते हैं। अरे तुम्हारे नायक गरीब नवाज हैं, तुम्हारे नायक मखदूम अशरफ हैं, तुम्हारे लीडर इमाम अहमद रजा हैं। और वो जो नबी और औलिया की शान में गुस्ताखी करे, बंगाल की धरती पर उसे प्रवेश मिले। इसलिए बेदार रहने की जरूरत है। ऐसे लोग जो पूना और नासिक और बंबई में रहते हैं, मुर्शिदाबाद पहुंचे तो कहते हैं न मोहम्मद मुस्तफा को कोई पावर है, न गरीब नवाज को कोई पावर। कहते ये सब जो तुम लोग जश्न मनाते हो, ये सब गलत, उर्स गलत, फातिहा गलत, जुलूसे मोहम्मदी गलत। क्यों गलत? उर्स क्यों गलत? किसी साहबी ने उर्स नहीं मनाया। अब जो कॉलेज में कुछ बच्चे पढ़ते हैं ना, वो सोचते हैं हाँ बात तो इनकी सही है। हमारा सुन्नी भाई इस तरह गुमराह होता, क्योंकि उन्होंने कहा हुजूर के जमाने में किसी सहाबी ने, सहाबा के जमाने में किसी सहाबी का उर्स नहीं, किसी का जलसा नहीं। ये गोल्डन जुबली किसी ने मनाई? तो जो चीज सहाबा के जमाने में नहीं, वो अब क्यों? मैं जबलपुर का एक वाकया बताऊंगा आपको। हमारे पास 4-5 नौजवान सुन्नी आए एक पर्चा लेकर। पर्चे पर लिखा हुआ था 3-4 सवाल थे। कहा था या तो इन सवालों का जवाब दे दो और या अपना अकीदा बदल दो। क्या सवाल था कि किस सहाबी का उर्स सबसे बड़ा होता था? वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने अपने घर पे झंडा लगाया? कौन से सहाबी हैं जिन्होंने जुलूस निकाला? जुलूसे मोहम्मदी किसने निकाला? तलाश करो, हदीस में कहां मिलेगा? कहां मिलेगा सहाबा ने झंडा घरों में लगाया? कहां मिलेगा किसी सहाबी का उर्स? कब ये सवाल है, इसका जवाब। और नौजवानों ने कहा हजरत ये रात में वो लोग चिपका के गए, सुबह हम लोगों ने देखा इसका जवाब क्या। मैं थोड़ी देर चुप था तो हमने देखा कि उनकी शंकाएं आशंकाएं बढ़ रही कि लगता हजरत के पास भी जवाब नहीं। ये सवाल क्या सही है? हमने कहा रे बड़ा आसान जवाब है। क्या? इसी में एक सवाल और बढ़ा दो और जाके वहीं दीवार पे लगा दो। क्या सवाल? इन्होंने पूछा है कि ये किसा भी नहीं किया, ईसा भी किसा भी नहीं किया, ये किसा भी नहीं किया। तुम नीचे लिख दो कौन से सहाबी रात में पर्चा चिपकाने निकलते थे। भी तो बताओ ना, सहाबा के जमाने में ये काम भी तो नहीं हुआ, तुम करने निकल रहे हो। तुम करो तो सही, हम करें तो गलत। अरे हमारे उलमा सब साबित कर देंगे। सहाबा का भी जश्न मनाया जाता था, झंडे किस तरह लगाए जाते थे, जुलूस। अरे जुलूस तो मौजूद है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की, हिजरत के बाद आप मदीना तशरीफ ला रहे हैं तो रोजाना लोग जाते थे, इंतजार करते थे पहाड़ी के पास, अब हुजूर आ रहे हैं, अब हुजूर आ रहे हैं, वापस आ जाते थे। कई दिन के बाद एक दिन क्या देखते हैं कि वदा की घाटियों के बीच से, पहाड़ियों के बीच से एक ऊंटनी के ऊपर एक सवार का मुनव्वर चेहरा नजर आ रहा, 14वीं के चांद की तरह एक चेहरा नजर आ रहा। तो देख के समझ गए मुस्तफा आ रहे हैं। अब ये बताओ कि ये जो लोग मुस्तफा का इंतजार कर रहे थे, ऊंटनी को देखकर, हुजूर को देखकर, क्या वहीं से सब वापस हो गए थे? नहीं, सबने इंतजार किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आ गए, ये लोग हुजूर की ऊंटनी के करीब हुए, अब जुलूस की शक्ल में अंदर आ रहे हैं और पढ़ते हुए तराना। क्या तराना? तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। सुना है कि नहीं आपने ये कलम? आज तक अरब में पढ़ा जाता, ये उसी वक्त से उन्हीं सहाबा ने पढ़ा। क्या माना इसका है
कि वदा की घाटियों के बीच से हमारे बीच में 14वीं का चांद निकल रहा। ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने एक हादी को, एक हमें दिशा बताने वाले, हमारे एक लीडर को, एक कायद को, हमारे महबूब को, हमारे मुस्तफ़ा को अल्लाह तूने हमारे बीच में भेज दिया, तेरा शुक्र है। तराने के साथ जुलूस के साथ आ रहे हैं साहब। पहला जुलूस है मोहम्मदी, मदीना की गलियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह की